नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राइस इलेक्ट्रिकल टेक में। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है सिंक्रोनाइजेशन पैनल। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं हम एक पैनल बिल्डर हैं। ठीक है, पैनल मेकर हैं और मेरे पास एक क्लाइंट का एसएलडी आया था जिसमें हमें सिंक्रोनाइजेशन पैनल बनाना था। ठीक है, तो ये उस पैनल की एसएलडी है और इस एसएलडी में वो क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, किस किस मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, वो क्या क्या चाहते हैं, वो सब इस एसएलडी के अंदर उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप इस एसएलडी को कैसे रीड करते हैं, इसमें इन्होंने क्या क्या मांगा है, वो सब चीजों को आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और उसके साथ कोई यदि कोई एसेसरीज लग रही हो तो वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमें क्या होता है, बिल ऑफ मटेरियल बनाना होता है। मतलब इसमें जो जो मटेरियल लग रहे हैं उसके साथ में जो एसेसरीज लग रही है उसके लिए हम बिल ऑफ मटेरियल तैयार करते हैं। मतलब पैनल की कॉस्टिंग करते हैं कि पैनल एक्चुअली में कितना कॉस्ट उसका बैठेगा उस पैनल को बनाने में। ठीक है, तो इन सब के लिए हमें इन सभी के बारे में डिटेल्स में प्राइस इसके निकालने होते हैं, सभी प्रोडक्ट्स के इसमें जो लगे हुए हैं और उनके साथ जो भी एक्सेसरीज लगती है उन सभी का हम डिटेल्स में इस ड्राइंग में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो डिटेल्स है यहाँ पर, ये पैनल की डिटेल्स है, इनको किस टाइप का पैनल चाहिए। यहाँ हम देखेंगे कि इन्हें जो पैनल चाहिए वो डीजी सिंक्रोनाइजेशन पैनल चाहिए। ठीक है, जहाँ इसकी लोकेशन मेन इलेक्ट्रिकल पैनल रहेगी। ठीक है, क्वांटिटी इसका 1 है और ये इसका जो प्रोटेक्शन टाइप है वो IP54 है। IP54 मैं ऑलरेडी अपने एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसमें क्या होता है कि 5 जो होता है ये एक्चुअली सॉलिड प्रोडक्शन होता है और 4 जो होता है वो लिक्विड प्रोडक्शन होता है। सॉलिड प्रोडक्शन मीन्स डस्ट प्रूफ वर्जन प्रूफ टाइप का, जैसे कि इसमें पैनल के अंदर कोई डस्ट वगैरह नहीं जाना चाहिए। तो 5 यदि उसकी रेटिंग है, दैट मीन्स इसमें डस्ट बहुत ही कम जाएगा। पूरी तरह से 100% नहीं रोक पाएगा, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन आपको लगभग बेस्ट मिलेगा यहाँ पर। और 4 दैट मीन्स यदि यहाँ पर 4 रेटिंग दिया हुआ है, इसका मतलब इसमें पानी नॉर्मली अगर बारिश वगैरह हो रही है इस टाइप की अगर कंडीशन से तो पानी इसके अंदर नहीं जाएगा, लेकिन यदि जेट से या साइड से कोई पानी आता है उस केस में इसमें पानी जाने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो ये इसका आईटी प्रोडक्शन हो गया। और उसके बाद हम बढ़ते हैं इसमें इसके बाकी एसएलडी की तरफ। ठीक है, तो यहाँ आप देखें कि एक सिंक्रोनाइजेशन पैनल है जिसमें 3 डीजी यूज किया हुआ है, DG1, DG2 और DG3। ये तीनों डीजी 1250 केवीए के हैं। ठीक है, यहाँ भी आप देख लीजिए 1250 केवीए के हैं और इन तीनों डीजियों को एक प्रॉपर स्ट्रिप के थ्रू अर्थ किया गया है। ठीक है, 4 जगह से इन्हें अर्थ किए गए हैं तीनों डीजियों को। ठीक है, हम एक डीजी को लेकर चलते हैं, बाकी जो दोनों डीजियां हैं वो भी सेम मटेरियल इनके अंदर यूज किया हुआ है। तो हम एक डीजी को ले लेते हैं, डीजी नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप देखेंगे कि एक केबल आई हुई है। ठीक है, जो कि 300 स्क्वायर एम की केबल है, 3.5 कोर 6 रन है। मतलब 300 स्क्वायर में केबल जो है 6 केबल आएगी, वो भी 3.5 कोर की, और ये केबल है एल्युमिनियम की होगी। ठीक है, एल्युमिनियम एयर एक्सेल की केबल। ठीक है, और इस केबल से सप्लाई आपको आ रही है और इसमें हम सबसे पहले 63 एम्पियर का आइसोलेटर लगाएंगे। ठीक है, और उसके साथ एसपीडी यूज करेंगे, इसका टाइप 1 होगा। ठीक है, सबसे पहले आइसोलेटर इसलिए लगाते हैं, एसपीडी इसलिए लगाते हैं कि जब भी कोई लाइटिंग इस टाइप का कोई भी अगर एक्सीडेंट होता है तो उस केस में जो आपका करंट है वो इधर अर्थ हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा ग्राउंड के थ्रू। ठीक है, और आगे आपकी जो डिवाइसेस है वो सेफ रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब सप्लाई आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर हम सब इसके बाद एमसीबी यूज करेंगे, एमसीबी यूज करेंगे, जो कि इन्होंने रेटिंग नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम 6 एम्पियर की सिंगल पोल की यहाँ पर 3 एमसीबी यूज करेंगे और तीनों में से RYG तीनों फेस आएंगे, जो कि ये फेस इंडिकेशन लैंप में जाएंगे। ठीक है, और यहीं से आपको तीनों फेस हम यूज करेंगे मल्टी फंक्शन मीटर के लिए, और इसी में आपको 2000/5 की सीटी लगेगी। ठीक है, और ये मल्टी फंक्शन मीटर आपका जो है वोल्टेज, करंट, फ्रिक्वेंसी, ये सब चीजों को वहां पे दिखाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो सीटी यूज करेंगे उसके लिए आप देख रहे हैं क्लास यहाँ पर 1.0 यूज किया हुआ है। ठीक है, तो हम जो सीटी यहाँ पर यूज करेंगे उसकी क्लास 1.0 होगी और 15 GA की सीटी होगी। एक्चुअली क्लास जो है वो 0.5 भी आता है और 0.5 की जो एक्यूरेसी है होती है वो 1.0 से बेटर होती है। लेकिन कभी भी अगर 0.5 की अगर सीटी हम यूज कर रहे हैं तो मल्टी फंक्शन मीटर में
जो सीटी यूज होनी चाहिए वो भी 0.5 का होना चाहिए, मतलब इसकी जो इनपुट अगर जाता है सीटी का तो वो भी 0.5 का मल्टी फंक्शन मीटर होना चाहिए, ठीक है। हालांकि ये 1.0 का है, ठीक है। हम आगे चलते हैं और आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन रिले लगी हुई है जो कि डीजे के लिए यूज किया जाता है, और इसके साथ में सीटी 2005 का यूज किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जो क्लास है वो भी 1 है, 15 की सीटी लगी हुई है। इसके साथ में एक इमरजेंसी पुश बटन भी लगा हुआ है। यहाँ पर किसी भी कंडीशन में अगर कुछ एबनॉर्मल कंडीशन बनती है तो वहां पर आप इमरजेंसी पुश बटन के थ्रू उसे बंद कर सकते हैं। इमरजेंसी पुश बटन के पीछे भी आपको एक एनसी ब्लॉक लगता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मल्टी फंक्शन न्यूमेरिकल रिले लगा हुआ है। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिले होता है दोस्तों। ये रिले जो होता है ये काफी टाइप के प्रोडक्शन अकेला रिले काम करता है। ये मान के चलो कि वन मैन आर्मी की तरह वर्क करता है ये। तो इसके साथ में 2005 की सीटी लगी हुई है और ये सीटी थोड़ी स्पेशल है। सिंपल आपने ये सीटी देखा होगा, यहाँ पर 2005 की सीटी लगाया था इन्होंने। क्लास 1 टाइप का था ये 15 वे का, लेकिन ये जो सीटी है ये उससे डिफरेंट है। इसकी जो क्लास है वो 5P10 है, थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है ये, और ये न्यूमेरिकल रिले को बेटर सिग्नल देती है। अब ये मल्टी फंक्शन न्यूमेरिकल रिले जो है इसमें कई प्रकार के प्रोडक्शन मिलते हैं। ये अकेला जो है कई टाइप के रिले का काम करता है, जैसे कि ये एनएसआई कोड 50 इंस्टेंटेनियस ओवर करंट का देता है, 51 टाइम ओवर करंट, अर्थ फॉल्ट, ग्राउंड फॉल्ट, नेगेटिव फेज सीक्वेंस, फेज अनबैलेंस, थर्मल ओवरलोड, अंडर करंट, और वोल्टेज प्रोटेक्शन में अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, फेज सीक्वेंस, फेज रिवर्सल, वोल्टेज अनबैलेंस। फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन में आपको अंडर फ्रीक्वेंसी, ओवर फ्रीक्वेंसी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कुछ रिले में पाया जाता है। और पावर प्रोटेक्शन में आपको डायरेक्शनल पावर, रिवर्स पावर फैक्टर प्रोटेक्शन, और डायरेक्शनल प्रोटेक्शन में आपको डायरेक्शनल ओवर करंट, डायरेक्शनल अर्थ फॉल्ट, मोटर प्रोटेक्शन में रिले मोटर प्रोडक्ट के लिए है तो लॉउडर, रोटर, एक्सक्लूसिव स्टार्ट से स्टॉल प्रोटेक्शन से स्टार्टिंग टाइम सुपरविजन, ब्रेकर प्रोटेक्शन में आपको ब्रेकर फेलर, ट्रिप सर्किट सुपरविजन, मॉनिटरिंग एंड मीटरिंग में आपको जैसे अब इसमें डिस्प्ले होता है, ठीक है, डिजिटल, उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, वहां पे आप करंट देख सकते हैं, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपेरेंट पावर, पावर फैक्टर, एनर्जी, KWH, KVA, ARH, इवेंट एंड फॉल्ट रिकॉर्ड भी आप देख सकते हैं, डिस्टर्बेंस रिकॉर्डर, कम्युनिकेशन मोड पर भी आपको मिल जाएगा इसमें IEC 61850 PTC। तो इस तरह कई प्रकार के जो प्रोटेक्शंस होते हैं वो आपको एक ही रिले के अंदर मिल जाते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं हम तो इसके बाद आप देख सकते हैं एक ब्रेकर लगा हुआ है एडीओ, और जो कि 2000 का है, 3 पोल का एडीओ है, ठीक है। और इसमें आप प्रोटेक्शन देखेंगे तो ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट और अर्थ फॉल्ट तीनों टाइप के प्रोटेक्शन मिलेंगे। और इस ब्रेकर की जो कैपेसिटी है वो 100 kA की है, ठीक है। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए ये 3 पोल का आपका ब्रेकर है, ठीक है। तो इसने क्या किया हुआ है, न्यूट्रल के लिए इन्होंने 630 एम्पीयर की टीपी कॉन्टेक्टर यूज किया हुआ है, ठीक है। एक्चुअली कॉस्ट कटिंग की तरह काम इन्होंने किया हुआ है, खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम न्यूट्रल के लिए 630 एम्पीयर का टीपी कॉन्टेक्टर यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 86 और 95 ये 2 टाइप की रिले जो है यूज किया हुआ है। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि 86 और 95 क्या होता है। इसमें भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि 86 जो होता है वो एक लॉक आउट मास्टर ट्रिप रिले होता है, ठीक है। और 95 जो होता है वो ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले होता है, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल्स में जानना हो तो मैं दूसरे वीडियो देख सकता हूँ जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ये अब ये ब्रेकर जो है आगे सप्लाई जाएगी तो ये बस बार को चार्ज करेगा, ठीक है। वो बस बार की जो रेटिंग है वो 6000 एम्पियर की है, 50 हर्ट्ज, और ये एल्यूमिनियम बस बार है। और इसकी भी जो फॉल्ट रेटिंग है वो 100 kA की है, ठीक है। वो ऐसे कैलकुलेशन हम 0.8 एम्पियर पर स्क्वायर एम से करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए तो ये बस बार है जिसमें तीनों जो डीजी हैं उनसे सप्लाई आता है इस बस बार में कनेक्ट होगी, ठीक है। और इनकी सप्लाई को आपस में कनेक्ट करने के लिए 2 बस कपलर लगे हुए हैं, ठीक है। और जो मटेरियल इसमें लगा है वही इन दोनों में लगा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं वही आइसोलेटर है, वही SPD है, वही H2 सेम है, ठीक है। तो ये सेम चीजें तीनों में लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम। और यहाँ पर जो बस बार 2 लगे हुए हैं ये भी सेम है। तो इसमें वो 4000 एम्पीयर 4 पोल का एडीओ AC भी लगा हुआ है। और इसमें भी आपको ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट और अर्थ फॉल्ट का प्रोटेक्शन दिया हुआ है। और इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी 100 kA की है, ठीक
ठीक है। तो ये सभी सेम है। अब इसके आगे देखेंगे तो जिसकी आउटपुट जो है उसमें भी 3 ब्रेकर लगे हुए हैं, ये 1 2 और 3, और इसमें देखते हैं इनकी रेटिंग क्या है। यहाँ पर आउटपुट में जो पहला ब्रेकर लगा हुआ है वो 3200 एम्पीयर 4 पोल का एडीओ है, इसमें भी प्रोटेक्शन वही दिया हुआ है सेम, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 1600 एम्पीयर का 4 पोल एडीओ ब्रेकर लगा हुआ है। आगे चलते हैं, यहाँ पर भी 3200 एम्पीयर का एडीओ ब्रेकर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये थी हमारी एसएलडी जो कि सिंक पैनल के लिए आई थी, ठीक है। तो इसमें जो जो चीजें मैंने आपको बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है, डिटेल्स में जब इसकी ड्राइंग में बनाऊंगा, ठीक है, तब मैं आपको उसकी ड्राइंग भी एक्सप्लेन करूंगा कि उसमें आपको ज्यादा डिटेल्स मिलेगा, कैसे उसकी कंट्रोल वायरिंग की हुई है, कैसे पावर का फ्लो है, वो सब चीजें आपको बेटर तरीके से उस ड्राइंग में एक्सप्लेन करने को मिलेगा, ठीक है, समझने को मिलेगा। तो यदि आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से हैं, किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में वर्क करते हैं, ये स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, ठीक है। मैं आपको इसी तरह कई प्रकार की इंफॉर्मेशन वीडियो जो है लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।